हेलो, गुड मॉर्निंग। आज एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर नंबर 3 इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 11 देखना है। प्रॉब्लम में क्या दिया है पहले देखते हैं, बाद में उसे सॉल्व करते हैं। तारा, चंद्रा एंड सूर्या आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑफ अकाउंटेंट्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:1। देखो, बिजनेस में ओल्ड पार्टनर कितने दिए हैं? 3। पहला है तारा, दूसरा है चंद्रा और तीसरा है सूर्या। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:3:1। ये ओल्ड रेशियो है तीनों का। ये रेशियो का टोटल कितना आता है? देखो 6 मीन्स हमारा रेशियो बनता है 2/6। टोटल नीचे लेना है 2/6, 3/6 एंड 1/6। ये ओल्ड रेशियो बनेगा 3 पार्टनर्स का, 3 पार्टनर्स का। बाद में दिया है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। लायबिलिटी साइड अमाउंट चंद्राज कैपिटल और सूर्याज कैपिटल। ये लायबिलिटी साइड पर कैपिटल दिया है, मींस कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। एसेट साइड में दिया है फर्नीचर, मोटर कार, कैश एंड ताराज कैपिटल अकाउंट। फर्नीचर, मोटर कार ये हमारी एसेट है, न्यू बैलेंस शीट एसेट में जाएगी। कैश जो है वर्किंग नोट में हमने कैश अकाउंट तैयार किया है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर जाएगा। ये डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड में दिया है मीन्स। और तारा कैपिटल अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में तारा के कॉलम में यह अमाउंट जाएगा। इसके बाद दिया है आकाश इज गिवन 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द फर्म एंड द प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशियो अमंग अदर पार्टनर्स टू रिमेन सेम एज बिफोर। आकाश न्यू पार्टनर है, वो बिजनेस में एडमिट होता है। उनको फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर कितना दिया जाता है? 1/4 शेयर दिया जाता है। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड प्रियर टू आकाश एडमिशन। आकाश के एडमिशन समय नीचे दिए वाले क्या दिए हैं? एडजस्टमेंट दिए हैं। देखते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट दिया है। द मोटर कार इज टेकन ओवर बाय चंद्रा एट अ वैल्यू ऑफ ₹75,000। मोटर कार को टिक लगाना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। मोटर कार 60,000 वैल्यू था, ये चंद्रा ने रख लिया है 75,000 मीन्स 15,000 इसके ऊपर प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। द फर्नीचर इज रिवैल्यूड एट ₹54,000। फर्नीचर को टिक लगाना है, 30,000 वैल्यू था, अभी फर्नीचर का वैल्यू 54,000 हो गया, मीन्स फर्नीचर का वैल्यू इंक्रीज हो गया। 3 नंबर में दिया है गुडविल अकाउंट इज राइज्ड इन द बुक्स एट ₹1,50,000। गुडविल राइज करना है। गुडविल राइज करते हैं तो हम इसका एंट्री क्या करते हैं? गुडविल अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर ओल्ड रेशियो में यह गुडविल हम क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 4 नंबर में दिया है अनरिकॉर्डेड डेटर्स आर ₹33,000। अनरिकॉर्डेड डेटर्स है, हमारे एसेट इंक्रीज हो गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेना पड़ेगा। 5 नंबर में दिया है एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड ₹9,000 आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर। एक्सपेंसेस है इनकर्ड बट नॉट पेड, मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हो गए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और ये एक्सपेंसेस अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। एक्सपेंसेस का दूसरा इफेक्ट न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चला जाएगा। और लास्ट में दिया है आकाश ब्रिंग्स इन ₹60,000 इन कैश एज हीज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। आकाश को बिजनेस में 60,000 अमाउंट लाना है कैपिटल की। और प्रॉब्लम में क्या पूछा है हमें? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करना है एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर एडमिशन ऑफ आकाश। नेसेसरी एंट्रीज करना है और बैलेंस शीट बनाना है एडमिशन, आकाश के एडमिशन के बाद। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यह है प्रॉब्लम। इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 11 है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 152। पहले लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये सब हमें कहाँ करना है?
पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में। पहले करना है जर्नल, ये जर्नल। पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। इसके बाद प्रॉब्लम में बैलेंस शीट तैयार करने का दिया है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। और इसके सिवाय प्रॉब्लम में बैलेंस शीट दिया है सिर्फ, तो बैलेंस शीट के पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करने की जरूरत होती है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर जो प्रॉफिट लॉस आता है, ये प्रॉफिट लॉस हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं और बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो कैपिटल बैलेंस शीट पर चला जाएगा। इसीलिए ये बैलेंस शीट पर कैपिटल का बैलेंस जो लेते हैं वो कैलकुलेट करने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत होती है और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमने वर्किंग नोट में लिया है, और दूसरा कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट, ये भी हमने वर्किंग नोट में लिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में दिया है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड देखते हैं, चंद्राज कैपिटल एंड सूर्याज कैपिटल। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेना पड़ेगा। लायबिलिटीज साइड में कैपिटल दिया है, मीन्स ये कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस रहता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर इसको लेना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन सूर्या के कॉलम में, चंद्रा के कॉलम में अमाउंट लिखना है 1,05,000। पहला पार्टनर डैश है, और सूर्या के कॉलम में 66,000। सूर्या के कॉलम में 66,000, आकाश के कॉलम में डैश। ये हो गया हमारा लायबिलिटीज साइड। एसेट साइड में देखना है, पहला आइटम दिया है फर्नीचर, एसेट साइड में चला जाएगा फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट दिया है 30,000। फर्नीचर का कितना अमाउंट है? 30,000। इनर कॉलम में लिखना है, इसको टिक लगाया है। इसके बाद दिया है मोटार कार 60,000। 2 लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो मोटार कार। मोटार कार का वैल्यू है 60,000, ये भी हमें इनर कॉलम में लिखना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। कैश अकाउंट का बैलेंस दिया है, कैश अकाउंट का बैलेंस कैश अकाउंट डेबिट साइड पर लेना पड़ेगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश अकाउंट का बैलेंस दिया है 54,000। 54,000 बैलेंस दिया है, और ताराज कैपिटल दिया है, तारा का कैपिटल एसेट साइड पर दिया है, मीन्स ये कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पर चला जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तारा के कॉलम में अमाउंट लिखना है 27,000। 27,000 तारा के कॉलम में अमाउंट लेना पड़ेगा। यह हो गया हमारा बैलेंस शीट। इसके बाद दिया है आकाश इज गिवन 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉसेस। प्रॉफिट लॉस में आकाश को शेयर कितना देना है? 1/4। आकाश न्यू पार्टनर है। इन द फर्म एंड द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो अमंग अदर पार्टनर्स टू रिमेन सेम एज बिफोर। एडमिशन के पहले बाकी के पार्टनर का जो रेशियो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, मीन्स 2/6, 3/6, 1/6 रहेगा। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड प्रिपेयर टू आकाश एडमिशन। तो देखो, एक एक एडजस्टमेंट हमें देखना है। पहला दिया है मोटार कार इज टेकन ओवर बाय चंद्रा एट वैल्यू ऑफ ₹75,000। चंद्रा ने मोटार कार लिया है 75,000 को, तो इसका एंट्री क्या करते हैं? डेट में ईयर लिखो, मार्च, और मार्च 31 ये डेट है हमारी। मोटार कार इज टेकन ओवर बाय चंद्रा एट वैल्यू ऑफ 75,000। मोटार कार 75,000 को लिया है, तो हमें एंट्री करना पड़ेगा। चंद्रा से पैसा लेना पड़ेगा, इसका एंट्री हो जाएगा
चंद्रा कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोटर कार अकाउंट क्रेडिट। तो लिखते हैं चंद्रा कैपिटल अकाउंट डेबिट, चंद्राज कैपिटल अकाउंट डेबिट, चंद्राज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट, मोटर कार अकाउंट। चंद्राज कैपिटल अकाउंट डेबिट 75,000 को कार लिया है, 75,000 डेबिट हो जाएगा। दूसरा, मोटर कार की वैल्यू कितनी थी? 60,000 वैल्यू था, मोटर कार 60,000 क्रेडिट हो जाएगा। और ये दोनों में जो फर्क है, यह हमारा प्रॉफिट है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड पर जाएगा, इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट 15,000। इसका पोस्टिंग करना है, चंद्रा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्टिंग हो जाएगी। चंद्रा कैपिटल अकाउंट डेबिट है, चंद्रा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर मोटर कार और रीवैल्यूएशन का नाम से पोस्टिंग हो जाएगी। तो लिखते हैं चंद्राज कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर हमें लिखना है टू मोटर कार अकाउंट, मोटर कार अकाउंट। चंद्रा के कॉलम में अमाउंट लिखना है 60,000 और रीवैल्यूएशन अकाउंट है टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट है 15,000 और रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर अमाउंट लिखना पड़ेगा बाय मोटर कार, बाय मोटर कार, अमाउंट है 15,000, अमाउंट 15,000 मोटर कार के नाम से। इसको नरेशन क्या आएगा? बीइंग मोटर कार टेकन ओवर बाय चंद्रा at ₹75,000, at ₹75,000। यह हमारा एंट्री हो गया। इसके बाद एंट्री भी हो गया, पोस्टिंग भी हो गया। अभी मोटर कार का वैल्यू लेना है हमें। मोटर कार 60,000 है, यह मोटर कार चली गई, मोटर कार अकाउंट क्रेडिट हो गया, मीन्स लेस टेकन ओवर बाय चंद्रा। चंद्रा ने ले लिया, माइनस हो गई वैल्यू, आउटर कॉलम में नील आएगा। आउटर कॉलम में यह वैल्यू कितनी आएगी? नील। इसके बाद आगे देखना है, फर्नीचर इज रिवैल्यूड एट ₹54,000। फर्नीचर का रिवैल्यूएशन किया है 54,000। क्या हो गया? 54,000 वैल्यू लेना है बैलेंस शीट आउटर कॉलम में, यह 54,000। वैल्यू इंक्रीज हो गई क्या डिक्रीज हो गई? देखो, इंक्रीज हो गई। फिक्स्ड एसेट का वैल्यू इंक्रीज होता है तो हम एप्रिसिएशन बोलते हैं, एप्रिसिएशन। कितना वैल्यू इंक्रीज हो गया? 24,000 वैल्यू इंक्रीज हो गया, 24,000। और एसेट का वैल्यू इंक्रीज होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाता है फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट अमाउंट है 24,000, 24,000 रुपए। इसके बाद 3 नंबर में दिया है गुडविल अकाउंट। इसका रीवैल्यूएशन का एंट्री अभी बाकी के जो आइटम है उसके साथ करेंगे। गुडविल अकाउंट इज राइज्ड इन द बुक्स एट ₹1,50,000। गुडविल राइज करना है 1,50,000। गुडविल राइज करना है तो इसका पहले एंट्री करते हैं। 2 नंबर में एंट्री मार्च 31 गुडविल राइज करना है, मींस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर यह डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसका एंट्री हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल
अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कौन से हैं? तारा, चंद्रा एंड सूर्या। तारा कैपिटल अकाउंट, ताराज कैपिटल अकाउंट। दूसरा टू चंद्राज, चंद्राज कैपिटल अकाउंट। और तीसरा टू सूर्याज कैपिटल अकाउंट, सूर्याज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गुडविल का अमाउंट कितना दिया है देखो। गुडविल अकाउंट इज राइज्ड इन द बुक्स एट ₹1,50,000। 1,50,000 अमाउंट हमें ये तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। रेशो क्या दिया है देखो। पहले का रेशो है 2/6, दूसरे का दिया है 3/6 और तीसरे का दिया है 1/6। अमाउंट कैलकुलेट करो, 6 से डिवाइड करो। 6 से 1,50,000 को डिवाइड किया तो 25,000 आएगा। 25,000 इंटू 20, 50,000 अमाउंट आएगी पहला पार्टनर। 6 से डिवाइड किया तो 25,000 आता है। 25,000 इंटू 3 अमाउंट कितनी आती है? 75,000। और तीसरा पार्टनर 6 से डिवाइड किया तो 25,000, 25,000 इंटू 1, 25,000 आएगी। ये तीनों का टोटल किया तो 1,50,000 आता है। क्या देखो, आता है 1,50,000 अमाउंट आ गई। तो चलो अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अमाउंट लेना है। गुडविल का अमाउंट था 1,50,000 या 1,50,000। तारा को अमाउंट देना है 50,000। तारा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 50,000 अमाउंट आएगी। दूसरा पार्टनर चंद्रा 75,000 अमाउंट। और तीसरा पार्टनर है अमाउंट आएगी 25,000। हमारी एंट्री बन गई। हमने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया तीनों पार्टनर ओल्ड पार्टनर में। तो क्या एंट्री होती है हमारी? गुडविल अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू तारा कैपिटल अकाउंट, 50,000 टू चंद्रा कैपिटल अकाउंट, 75,000 एंड सूर्या कैपिटल अकाउंट 25,000। इसको नरेशन लिखना है। बीइंग गुडविल राइज्ड इन द बुक्स। नरेशन लिखते हैं बीइंग गुडविल is raised in the books of firm। ऐसा भी लिख सकते हैं being goodwill distributed in the goodwill distributed among the old partners in old profit sharing ratio and transfer to partners capital account। ऐसा भी नरेशन हम लिख सकते हैं। तो इसका पोस्टिंग करना है हमें। गुडविल अकाउंट डेबिट है और तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। गुडविल अकाउंट डेबिट है इसलिए गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर इसका पोस्टिंग करना पड़ेगा तारा कैपिटल अकाउंट, चंद्रा कैपिटल अकाउंट और सूर्या कैपिटल अकाउंट। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर टू तारा कैपिटल अकाउंट, तारा कैपिटल अकाउंट, टू सूर्या कैपिटल अकाउंट और तीसरा कौन सा है? चंद्रा। चंद्रा 2 नंबर में है, चंद्रा कैपिटल अकाउंट। पहले चंद्रा लिखना चाहिए था, बाद में सूर्या लिखना चाहिए था। चलो वर्किंग नोट में है, चलता है। तो तारा का अमाउंट है 50,000। तारा का अमाउंट 50,000 लिखो। सूर्या का अमाउंट कितना है? 25,000 है। सूर्या का अमाउंट 25,000 लिखना है। और चंद्रा का अमाउंट कितना है? चंद्रा का 75,000 है। 75,000 अमाउंट आएगी चंद्रा की। गुडविल अकाउंट डेबिट है इसलिए गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्टिंग किया। अभी यह कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करना पड़ेगा गुडविल के नाम से।
बाय लिखते हैं गुडविल, गुडविल अकाउंट। पहला कॉलम है 50,000 अमाउंट लेना है, पहले कॉलम में 50,000। दूसरे का अमाउंट है 75,000, 75,000 अमाउंट लेते हैं। और तीसरा 25,000 अमाउंट लेते हैं, 25,000 न्यू पार्टनर डैश आएगा। यह हो गया गुडविल का एंट्री और उसी का पोस्टिंग। इसके बाद आगे देखना है अनरिकॉर्डेड डेटर्स आर ₹33,000। डेटर्स अनरिकॉर्डेड है, डेटर्स अनरिकॉर्डेड है मीन्स हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हमें लेना पड़ेगा डेटर्स, डेटर्स अकाउंट। डेटर्स इंक्रीज कितना हो रहा है? 33,000 इंक्रीज हो रहे हैं, 33,000 इंक्रीज हो रहे हैं। इसका दूसरा इफेक्ट इंक्रीज हो गए तो बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना पड़ेगा डेटर्स, बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना पड़ेगा डेटर्स। आउटर कॉलम में 33,000, आउटर कॉलम में 33,000। इसका एंट्री ये रीवैल्यूएशन के साथ हम करते हैं, ये बाकी के आइटम के साथ करते हैं। इसके बाद दिया है एक्सपेंसेस इनकर्ड, expenses incurred but not paid ₹9,000 are to be provided for। incurred expenses है 9,000 मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड। एक्सपेंसेस इनकर्ड अमाउंट दिया है 9,000, ये 9,000 इसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसा भी बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जाते कहाँ हैं? बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर जाएंगे। एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या है? इनकर्ड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अमाउंट है 9,000, आउटर कॉलम में लिखते हैं 9,000। इसके बाद इसका एंट्री हम करते हैं। एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर जो हमने प्रॉफिट लॉस एंटर किया है इसका एंट्री करते हैं। मोटर कार का एंट्री किया हमने, मोटर कार का रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग किया है, एंट्री भी हो गया इसका। अभी देखना है फर्नीचर और डेटर्स, ये दोनों एसेट का। फर्नीचर और डेटर्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया, ये दोनों का हमें एंट्री करना है। तो क्या एंट्री होती है हम देखते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हमने लिया है, इसीलिए एंट्री हो जाएगी March 31, डेट आएगी March 31। रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हमने फर्नीचर और डेटर्स लिया है, तो फर्नीचर एंड डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट, ये अनरिकॉर्डेड है। डेटर्स अकाउंट डेबिट और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। अमाउंट लिखो, फर्नीचर का अमाउंट है 24,000, फर्नीचर 24,000। बाद में डेटर्स दिया है 33,000 और दोनों का टोटल कितना आता है देखो, दोनों का टोटल रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने लिखना पड़ेगा 57,000। अभी नरेशन लिखना है, नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग रिकॉर्डिंग ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स। बीइंग क्या एप्रिसिएशन हो गया? फर्नीचर, एप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, एप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड
अनरिकॉर्डेड डेटर्स, अनरिकॉर्डेड डेटर्स recorded in revaluation account, in revaluation account। यह हमारी एंट्री हो गई, इसका पोस्टिंग तो हमने पहले किया है। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर जो हमने एक्सपेंसेस लिया है उसका एंट्री करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस लिया, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मार्च 31 रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। अमाउंट कितना दिया है देखो, अमाउंट है 9,000। नरेशन लिखना है, बीइंग रिकॉर्डिंग ऑफ, बीइंग ऐसा लिखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग expenses recorded in revaluation account, revaluation account। अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस अनरिकॉर्डेड थे, हमने रिकॉर्ड किए रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर रिकॉर्ड कर लिए। इसके बाद देखना है आगे क्या दिया है, कैपिटल के रिलेटेड है। आकाश ने कैपिटल लाया है, आकाश ने कैपिटल लाया, ये 6 नंबर का एडजस्टमेंट रह गया। आकाश ब्रिंग्स इन ₹60,000 इन कैश एज हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। आकाश बिजनेस में कैपिटल कैश लाता है तो एंट्री क्या होती है, डेट मार्च 31। क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, आकाश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू आकाश कैपिटल अकाउंट, आकाश कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है, आकाश कैपिटल के अमाउंट लाता है 60,000, 60,000 अमाउंट आएगी, 60,000। इसका पोस्टिंग पहले नरेशन लिखो, नरेशन क्या आएगा, नरेशन being cash brought in, being cash brought in by Akash as his share of capital, his share of capital। उसके कैपिटल के हिस्से की कैश आकाश ने बिजनेस में लाई, इसका पोस्टिंग करना है। यह एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्टिंग हो जाएगी, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर आकाश कैपिटल अकाउंट, आकाश कैपिटल अकाउंट। अमाउंट दिया है 60,000 और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट के नाम से आएगा। आकाश के कॉलम में अमाउंट लिखना पड़ेगा 60,000, 60,000 रुपये। आकाश के कॉलम में अमाउंट लिखना पड़ेगा 60,000, 60,000 रुपये। इसके बाद आगे क्या है, हमारा प्रॉब्लम पूरा हो गया, एडजस्टमेंट ये सब हो गए। अभी एक एक अकाउंट हमें क्लोज करना है। तो पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्लोज करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है। क्रेडिट साइड का टोटल करना पड़ेगा 72,000 टोटल आएगा।
72,000, टोटल 72,000 लेस करो 63,000 रीवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट आएगा। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में। तो चलो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 63,000 इन ओल्ड रेशियो। 63,000, 63,000, 63,000। ओल्ड रेशियो कितना है देखो, पहले पार्टनर का ओल्ड रेशियो है 2/6, दूसरे पार्टनर का है 3/6, ये 3/6, और तीसरे का है 1/6। डिस्ट्रीब्यूट करना है 6 से डिवाइड करो। 10,500 आएगा, 10,500 इंटू 2, 21,000 पहले पार्टनर का, 10,500 इंटू 3, 31,500, और तीसरे पार्टनर का 10,500 इंटू 1, 10,500 आएगा। ये तीनों का टोटल 63,000 आता है क्या देखो, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है, करेक्ट है। तो चलो ये प्रॉफिट 63,000 आ गया, डिस्ट्रीब्यूट किया। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। यह प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर में देना है। ओल्ड पार्टनर कौन से हैं, तारा, चंद्रा एंड सूर्या, ये तीनों को देना है। तो पहले लिखते हैं तारा, तारा कैपिटल अकाउंट, चंद्रा कैपिटल अकाउंट, चंद्रा कैपिटल अकाउंट, और तीसरा है सूर्या कैपिटल अकाउंट। ये तीनों में हमने ये प्रॉफिट क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। कितना आया है, पहले का है 21,000, दूसरे का 31,500, और तीसरे पार्टनर का है 10,500। ये तीनों का टोटल ये 63,000 आएगा। तो चलो इसका पोस्टिंग करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, क्या लिखना है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का नाम, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रॉफिट। पहले पार्टनर तारा का अमाउंट है 21,000, दूसरे पार्टनर का अमाउंट है 31,500, और तीसरे पार्टनर का अमाउंट है 10,500। नया पार्टनर नील। ये पोस्टिंग हो गया, इसका एंट्री करना है हमें। एंट्री क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर है, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर गया, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट मीन्स ये तीनों का कैपिटल क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी, मार्च डेट है मार्च 31, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर यह प्रॉफिट है, इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अमाउंट है 63,000, और ये ट्रांसफर ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल पर किया है, यह कैपिटल तीनों का क्रेडिट हो जाएगा, इसीलिए यहां लिखना है टू ताराज कैपिटल अकाउंट, ताराज कैपिटल अकाउंट। दूसरा है चंद्रा, चंद्राज कैपिटल अकाउंट, चंद्राज कैपिटल अकाउंट, और तीसरा है सूर्या, सूर्याज कैपिटल अकाउंट, सूर्याज कैपिटल अकाउंट। तीनों का अमाउंट कितना है, क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा अमाउंट। अमाउंट कितना है तीनों का देखो, पहले पार्टनर का है 21,000, क्रेडिट साइड में लिखना है तारा के सामने। चंद्रा का अमाउंट है 31,500, चंद्रा के सामने क्रेडिट साइड पर लिखना है, और सूर्या का अमाउंट है 10,500। अभी क्या करना है, इसका नरेशन लिखना है। नरेशन क्या है, बीइंग
प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट distributed among old partners and transfer to capital accounts, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट को ये ट्रांसफर कर लिया। ये हो गया प्रॉब्लम। अभी हमें क्या करना है, हमारा प्रॉब्लम पूरा हो गया। अभी क्या करना है, एक एक अकाउंट क्लोज करना है। एंट्रीज हमारे पूरे हो गए, अभी क्लोज करते हैं। पहला रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें क्लोज करना पड़ता है। रीवैल्यूएशन तो हमने क्लोज किया, रीवैल्यूएशन का अमाउंट कैपिटल अकाउंट पर ले लिया। अभी कैपिटल अकाउंट हमें क्लोज करना है। तो कैपिटल अकाउंट का कौन से साइड का बैलेंस ज़्यादा आता है, एक एक पार्टनर का हमें देखना है। तो चलो पहला पार्टनर लेते हैं तारा। तारा का कौन सी साइड ज़्यादा आती है, देखो तारा 71,000 क्रेडिट साइड का टोटल आता है। ये डेबिट साइड में लिखना है 71,000 और ये 27,000, ये 71,000 से लेस करो। लेस करने के बाद कितने अमाउंट आती है, देखो अमाउंट आएगी, बैलेंस की अमाउंट कितनी आती है, बैलेंस की अमाउंट आएगी 44,000। दूसरा पार्टनर चंद्रा, देखो चंद्रा का भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल पहले करना है, क्रेडिट साइड का टोटल करो। क्रेडिट साइड का टोटल 2,11,500, 2,11,500, 2,11,500। अभी उसमें से डेबिट वाला अमाउंट लेस करना है, लेस करो डेबिट वाला अमाउंट। डेबिट वाला अमाउंट लेस करने के बाद कितना आता है, देखो लेस करो, अमाउंट आएगी 1,36,500। चंद्रा की अमाउंट आ गई। अभी सूर्या, सूर्या का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल करो। क्रेडिट साइड का टोटल सूर्या का करना है, टोटल आएगा 1,01,500। ये टोटल डेबिट साइड में लिखो 1,01,500। डेबिट में एक ही अमाउंट नहीं है, मीन्स ये बैलेंस आएगा 1,01,500। और लास्ट पार्टनर है आकाश। आकाश का क्रेडिट साइड का टोटल 60,000 आता है। ये डेबिट साइड टोटल कॉलम में लिखो और डेबिट में एक ही अमाउंट नहीं है, मीन्स ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। यह हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, इसे हम लिखते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। यह हमारा बैलेंस कौन सा रहता है, क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरिड डाउन बोलते हैं। और ये फिगर हम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लेते हैं। यह हमारा कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटी साइड पर लिखते हैं। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल, पहला पार्टनर है तारा, दूसरा है चंद्रा, तीसरा है सूर्या और चौथा है आकाश। ये चारों पार्टनर का कैपिटल हमें लेना है। पहले पार्टनर का कैपिटल है 44,000, इनर कॉलम में लिखते हैं 44,000। दूसरे पार्टनर का है 1,36,500, 1,36,500। तीसरे पार्टनर का है 1,01,500, 1,01,500। और चौथे पार्टनर का है 60,000, ये 60,000 रुपये 60,000 लेते हैं। ये सबका टोटल करके आउटर कॉलम में फिगर लेना है। आउटर कॉलम में लिखो टोटल आएगा
3,42,000, एक बार चेक करो बराबर है क्या? 3,42,000 टोटल आएगा। अभी वर्किंग नोट में हमने कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट जो तैयार किया है उसी का टोटल करो। कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है, डेबिट का टोटल करो 1,14,000। 1,14,000 क्रेडिट में ले लो, क्रेडिट में एक ही अमाउंट नहीं, मीन्स यह हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, इसे लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन, ये बैलेंस कैरिड डाउन जो है ये हमारी कैश अकाउंट का बैलेंस है। बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना पड़ेगा कैश। 1,14,000 कैश का बैलेंस आ गया। 1,14,000 कैश का बैलेंस आ गया। बाद में गुडविल अकाउंट क्लोज करना है, गुडविल अकाउंट का बैलेंस करो। गुडविल अकाउंट डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है, डेबिट का टोटल करो। 1,50,000 डेबिट का टोटल क्रेडिट साइड में लिखते हैं, टोटल कॉलम में 1,50,000। क्रेडिट साइड में एक ही अमाउंट नहीं है, मीन्स ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, इसे लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन, ये गुडविल का डेबिट बैलेंस आ गया, यह हमारी एसेट होती है, यहाँ लिखते हैं गुडविल। गुडविल की अमाउंट आ गई 1,50,000। अभी हमें क्या करना है, सब हो गया हमारा। अभी बैलेंस शीट दोनों साइड का टोटल करना है। बैलेंस शीट दोनों साइड का टोटल करना है। पहले लायबिलिटीज साइड का टोटल करते हैं, लायबिलिटीज साइड का टोटल बनाओ। 3,51,000 टोटल आएगा। 3,51,000 टोटल। एसेट साइड का टोटल करो। $3,51,000 बैलेंस शीट दोनों साइड का टोटल आएगा। बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल आ गया 3,51,000, 3,51,000। यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा होता है। ओके स्टूडेंट, बाय।